मैं देख रही थी कि इंडिया में हर स्टेट के लिहाज से गाड़ियां प्रोवाइड की जा रही हैं, लाइक केरला में, पंजाब में, कलकत्ता में, तो हर चेन्नई में, हाँ, तो वो अलग अलग पुलिस के लिहाज से, पुलिस डिपार्टमेंट के लिहाज से, मतलब बजट के लिहाज से। तो इंडिया अगर ये बात कह रहा है ना कि हमारे लोग कह रहे हैं कि ये वेस्ट ऑफ मनी, तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। आप दुबई की बात करें, उन्होंने बुगाटी रखी हुई है। ओह माय गॉड, मर्सिडीज, बुगाटी और क्या क्या कार्स हैं। और दुबई की पुलिस तो वैसे भी बहुत बहुत मतलब बहुत एक्टिव है। फर्स्ट एक मोबाइल उन्होंने छीना है चोरों ने, तो मोबाइल स्नैचिंग हुई है, तो उन्होंने सीसीटीवी कंट्रोल से इन लोगों को बताया है कि वो बंदा इस तरफ जा रहा है, तो आप उस रूट पे जाएं। और वो बंदा भी अपने घर जाके एंटर हुआ है, तो उन्होंने ऊपर से जाके दबोच लिया। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं ईशा तारिक, मेरे साथ है दानियल हनीफ। और भाई एक वीडियो आ रही थी कि व्हाई इंडियन स्पेंड सो मच मनी ऑन पुलिस कार। हाँ, मतलब मुझे भी नहीं समझ आती ऐसा क्यों है। पाकिस्तान में तो नॉर्मल सी पुलिस कार्स होती हैं, जो मैं आज ये भी रास्ते में देख के आई हूं। वो भी ये बता रहे थे कि इंडिया में काफी अच्छे से वो पुरानी कार्स जो है ना, वो चलती आ रही हैं। तो अब उन्होंने कहा कि हम लोग बड़ी तरक्की कर रहे हैं, तो इसको भी अप टू डेट करना चाहिए, इनमें भी चेंज लेके आना चाहिए, ताकि लोगों के पीछे जब भागे तो गाड़ियां तेज भागे ताकि जल्दी से पकड़ लें। तो पाकिस्तान में भी पिछले कुछ अच्छे से हुआ है, होंडा वालों की गाड़ियां दी हैं, स्विफ्ट वालों की, टीटा वाली गाड़ियां दी है पुलिस को। वो लेके जा रहे होते हैं ना क्रिमिनल को, वो तो वही गाड़ियां होती हैं जो पीछे से खुली भी होती हैं। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि क्रिमिनल भाग जाएगा उसमें से इजीली, वो ऐसी गाड़ी भाग तो सकता है, भागने से तो कोई नहीं, कहीं से भी भाग सकता है। लेकिन ये कि पाकिस्तान में गाड़ियां चेंज हुई हैं। हाँ, काफी चेंज हुई है। इंडिया में नहीं पता कि हमें चेंज हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन इस वीडियो के बाद हमें आइडिया हो जाएगा। और देखते हैं कि मतलब कितना उन्होंने स्पेंड किया है, क्यों इतनी एक्सपेंसिव कार्स बनाई हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसके बाद हम अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे। हमें ज्यादातर लोग जब भारत की पुलिस कार्स को इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में ये वाली गाड़ी आती है, है ना? या फिर ये, या फिर हद से ज्यादा ये। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई दशकों से भारत में पुलिस की ड्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा बेसिक और ओल्ड स्कूल एसयूवीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर चाहे वो जिप्सी हो या फिर बोलेरो, ज्यादातर यही गाड़ियां हमारे को पुलिस की ड्यूटीज में देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीजें बहुत तेजी से बदली हैं और अब इंडिया की स्टेट पुलिस के पास ऐसी गाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं जो कि कई डेवलपिंग नेशंस के पास भी नहीं मिलती हैं। जैसे कि फिर चाहे वो इनोवा हो, क्रेटा हो, टाटा सफारी, नेक्सॉन, डी मैक्स या फिर टोयोटा की हाइलक्स ही क्यों ना हो, इंडिया की स्टेट पुलिस के पास एक से बढ़कर एक गाड़ियां आज की डेट में हमें देखने को मिल जाती हैं। अब ये सब अच्छी गाड़ियां पुलिस के पास देखकर कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि शायद से जनता के पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है पुलिस वालों को इतनी महंगी गाड़ियां देकर। लेकिन क्या ये सच है? यही जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो को मैंने मेजरली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, जिनके अंदर हम पुलिस को सैंक्शन करी जाने वाली इन गाड़ियों के बारे में बहुत ही ज्यादा गहराई में जानेंगे। जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पुलिस को इतनी महंगी गाड़ियां दी जा रही हैं, क्या ये ठीक है? कौन सी स्टेट्स के पास कौन सी गाड़ियां अवेलेबल हैं जो यूनिक है थोड़ी सी, और फॉरेन में किस तरीके की कार्स पुलिस द्वारा इस्तेमाल करी जाती है, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि हम पुलिस कार्स के इस वर्ल्ड मैप पे कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, ताकि हम ऐसी बढ़िया वीडियोस और भी ज्यादा लेकर आ सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सवाल पर आते हैं। तो यार, पुलिस को इतनी महंगी कार्स मिलनी चाहिए या नहीं, ये समझने के लिए हमें बात करनी चाहिए इंटरनेट पर अवेलेबल एक आर्टिकल की, जिसे अभिषेक झा नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट किया था। अभिषेक झा ने पुलिस के दिनचर्या को जानने के लिए लगभग उनके साथ 12 घंटे उनकी पीसीआर वैन के अंदर गुजारे और उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। पीसीआर यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम मोबाइल कहलाने वाली ये जो गाड़ियां होती हैं ना, ये पुलिस स्टेशन का एक बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा होती हैं। और जिस पर्टिकुलर कार में ऑथर थे वो थी टोयोटा की व्हाइट इनोवा, जो कि आपने दिल्ली की सड़कों पर कई बार देखी हुई होगी। इसके अंदर बस 2 मिनी फैंस दिए गए थे और इसके अंदर एसी वगैरह नहीं था। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर वायरलेस कंट्रोल अटैच था डैशबोर्ड से, और एक टैबलेट जिसकी मदद से रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति से कॉन्टेक्ट किया जाता है और बाकी टास्क पूरे किए जाते हैं। ऑथर के मुताबिक पुलिस की इन गाड़ियों के अंदर 10 से 12 घंटे बिताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इतना मुश्किल कि ऑन ड्यूटी कांस्टेबल के मुताबिक पुलिस की ड्यूटी इतनी ज्यादा मुश्किल होती है कि कई बार तो ऐसा होता है कि घर जाने के बाद रोटी खाने का मन भी नहीं करता है। और ये उन कांस्टेबल की जुबान थी। अब आप इस स्टेटमेंट से अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे कि इतनी तेज गर्मी में पीसीआर वैन में बैठे हुए कांस्टेबल कितना कुछ फेस करते होंगे पूरे दिन भर में। एंड क्योंकि पुलिस वालों की ड्यूटी इतनी ज्यादा सख्त होती है, इसीलिए वो एक कंफर्टेबल गाड़ी तो डिजर्व करते ही है ना? अगर हम भारत से बाहर निकल के दुनिया के कुछ उन देशों की बात करें जिनका लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश से भी ज्यादा मजबूत है, तो हमें ये पता लगता है कि पुलिस फोर्स पर बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है बाहर के देशों में। फॉर एग्जाम्पल, यूएस ने पुलिस फोर्स के ऊपर 2018 में 118 बिलियन डॉलर्स खर्च करे थे। और अगर हम इसे कंपैरिजन से समझें तो ये इतना पैसा है जितना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स का बजट होता है।
और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड नंबर ऑफ गुड व्हीकल्स कई कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पुलिस वालों के लिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों की गाड़ियाँ तेज़ हैं तो सिर्फ वो GTA 5 जैसे पुलिस चेस के अंदर ही काम आएंगी। एक तेज़ कार जो होती है ना, वो पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम को कम करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि अगर पुलिस मौका वारदात पे ही लेट पहुंचेगी तो उसके वहाँ पर आने का फ़ायदा ही क्या है। ऐसे में एक तेज़ और रिलायबल गाड़ी पुलिस वालों के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जैसा हमने पहले जाना कि पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसीलिए उनके लिए कंफर्टेबल और एक सेफ गाड़ी होना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है काफ़ी, बिकॉज नो अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू द लाइफ लॉस्ट ऑन द फील्ड। और यही रीज़न है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर भी तेज़, रिलायबल और कंफर्टेबल गाड़ियों की ज़रूरत है, जो कि रिस्पॉन्स टाइम को कम करें और सस्पेक्ट को भी सेफली वापस लेकर आने में मदद कर पाएँ। एंड इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर भी रही है उनकी कुछ स्कीम की मदद से, जैसे कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च करी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम या फिर MOPF स्कीम, जिसमें पुलिस फोर्स के ओवरऑल अपग्रेड करने की बात करी गई है और उसके लिए एक अच्छा बजट और अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो पुलिस का मामला है ना, वो हमारे संविधान के 7 शेड्यूल के मुताबिक स्टेट की जिम्मेदारी होती है, यानी कि पुलिस फोर्स स्टेट के निर्देशानुसार काम करती है। और ऐसे में कौन सी स्टेट कितना बजट स्पेंड करेगी या कितनी इफेक्टिवली स्पेंड करेगी, ये सब कुछ स्टेट पर ही निर्भर करता है। और अगर आप इसके प्रिक्योरमेंट प्रोसेस को समझना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना और ये जो गाड़ियों का सिलेक्शन है, ये स्टेट पुलिस के ऊपर निर्भर करता है और इसीलिए अक्सर इसके अंदर कई तरीके की गड़बड़ियां भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि हायर रैंकिंग ऑफिसर्स को ज़्यादा अच्छी गाड़ी दे देना और बाकी जो पुलिस फोर्स है उसको इनकैपेबल और पुरानी गाड़ियों पर छोड़ देना। एंड ऐसे ही कुछ CAG की एक रिपोर्ट में भी देखने को मिला, जब CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने केरला की पुलिस का ऑडिट करा, तो उन्होंने ये पाया कि केरला की पुलिस ने सीनियर ऑफिसर्स के लिए एक्सपेंसिव गाड़ियां खरीद ली और बाकी पुलिस वालों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ियां नहीं खरीद के दी। CAG का कहना यह था कि केरला पुलिस के लिए टोटल 69 कार्स की जरूरत थी, लेकिन उसकी जगह केरला पुलिस डिपार्टमेंट ने बड़े ऑफिशियल्स के लिए 41 लग्जरी व्हीकल्स को प्रिक्योर करके उनको दे दिया। अब इन गड़बड़ियों और घपलों के इस तरफ आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो गाड़ी को प्रिक्योर करने का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए पूरे भारत में सिर्फ एक पुलिस कार नहीं होती है, बल्कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पुलिस कार्स हमें देखने को मिलती है। और गाड़ी कौन सी होगी और कितने की होगी ये भी पुलिस के ऊपर ही डिपेंड करता है इसीलिए। हाँ, लेकिन एक गाइडलाइन जरूर होती है जिसका ध्यान रखते हुए ही गाड़ी खरीदनी पड़ती है। और जब इसके बारे में बात चली रही है तो आप जान लेते हैं कि भारत के कौन कौन से कोने में कौन कौन सी पुलिस कार्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अब कई तरीके की पुलिस कार्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन पुलिस कार्स के बारे में बात नहीं करेंगे जो आपको पहले से ही पता है, जैसे कि बोलेरो या फिर इनोवास वगैरह। इन सब के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं, क्या करेंगे इनके बारे में जान के, है ना। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आती है चेन्नई पुलिस। चेन्नई पुलिस ने रिसेंटली अपने फ्लीट के अंदर 25 Hyundai क्रेटा कार्स ऐड करी हैं। लगता है पुलिस वाले खुद अब हाई बीम मार के चोर को अंधा करेंगे और फिर उनको पकड़ेंगे। चेन्नई पुलिस की कार काफी ज्यादा मस्त है, लेकिन केरला पुलिस के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि केरला पुलिस की फ्लीट में 49 फोर्स गुरखा ऐड करी गई हैं और वो भी सारी की सारी ब्लैक, है ना कमाल। अब ये गाड़ियां हैं तो काफी ज्यादा कूल, लेकिन केरला पुलिस ने इनको अपने यूज केस के हिसाब से काफी ज्यादा चेंज करवाया है। इनकी जो सीटिंग पोजीशन है वो चेंज करी गई है और साथ ही साथ इनके अंदर अलॉय व्हील्स के बजाय स्टील रिम्स दिए गए हैं। अच्छा, वैसे केरला पुलिस अकेली नहीं है जिसके पास 4x4 हो। पंजाब पुलिस ने भी रिसेंटली 129 टोयोटा हाइलक्सेस को अपनी फ्लीट के अंदर ऐड किया है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस करवाने के बाद। इन टोयोटा हाइलक्सेस के अंदर स्पेशलाइज्ड टूल दिए गए हैं ताकि ड्रिंक एंड ड्राइविंग एंड ओवर स्पीडिंग को कॉम्बैट किया जा सके। और ये टोयोटा हाइलक्स पंजाब पुलिस ने अपनी सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए ली है, जो कि 1600 लोगों की टीम है और 5500 किलोमीटर को कवर करती है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी पुलिस कार्स बताई है ना, उन सब में से सबसे ज्यादा यूनिक कार्स खरीदी हैं कोलकाता पुलिस ने, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने रिसेंटली 226 यूनिट टाटा नेक्सॉन EVs की खरीदी हैं। और मैं इन्हें सबसे ज्यादा यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं देखे हैं उनकी फ्लीट के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस के काम के हिसाब से रेंज एंजाइटी एक बड़ा हर्डल हो सकता है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने की वजह से ये गाड़ियां कोलकाता पुलिस के ऑपरेशंस में बहुत ही ज्यादा पैसा बचवाने वाली हैं। स्पेशल पुलिस कार्स की फ्लीट वैसे बस यहीं तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश द्वारा टाटा सफारी का इस्तेमाल किया जाता है। यूपी, MP और महाराष्ट्र पुलिस टाटा जीनॉन का इस्तेमाल करती है। कर्नाटका और हरियाणा पुलिस के पास अर्टिगा देखने को मिलती है और महिंद्रा स्कॉर्पियो तो पूरे इंडिया के अंदर ही कई राज्यों के पास देखने को मिल जाती है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा यूनिक है वो है पोलारिस की रेंजर क्रू नाम की ये साइड बाय साइड गाड़ी, जो कि कई सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स द्वारा इस्तेमाल करी जाती है फॉर टफ टेरेन्स एंड नक्सलाइट एरियाज।
अब देखा जाए तो इंडियन फोर्सेस ने अभी बस उड़ान भरना शुरू ही करी थी, लेकिन बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली। लेकिन अगर हम इन्हें बाहर के देशों से कंपेयर करें तो अभी भी हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर डॉज की चार्जर परस्यूट कार के तौर पर इस्तेमाल करी जाती है, जो कि 380 हॉर्स पावर के V8 इंजन के साथ आती है। जापान में कई तरीके की छोटी से बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल करी जाती हैं, लेकिन जो उनकी एक प्राइम कार है ना, जो टॉप टियर गाड़ी है, वो है लेक्सस की LC500, जो कि एक 441 हॉर्स पावर के V8 इंजन के साथ आती है। हाँ, ये थोड़ी स्पेशल है, कम देखने को मिलती है, लेकिन ये भी उनके पास है। इटली की बात करें तो उनके पास ज़्यादातर अल्फा रोमियो की गाड़ियाँ होती हैं, जो कि पुलिस ड्यूटी को निभाती हैं, और फोर्ड की वो SUVs भी इस्तेमाल करते हैं। और पुलिस फ्लीट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो UAE की बात तो करना बनता ही है, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा स्पेशल फ्लीट होती है पुलिस कार्स के मामले में। वैसे इनकी जो नॉर्मल फ्लीट होती है पुलिस कार्स की, उनके अंदर ज़्यादातर SUVs ही भरी पड़ी होती हैं, वो भी एक से एक SUVs। और अभी जो दुबई पुलिस ने रिसेंटली एक SUV ऐड करी है, उसे गायत बोला जाता है, और वो आर्ग्यूएबली अभी तक की सबसे ज़्यादा एडवांस पुलिस कार मानी जा रही है, क्योंकि इसके अंदर थर्मल इमेजिंग कैमरा मिलता है, AI पावर्ड कंप्यूटर सिस्टम्स मिलते हैं, और गाड़ी के अंदर रेस्क्यू ड्रोन्स तक मिलते हैं। इन रेगुलर मोस्ट यूजुअल चॉइसेस के अलावा हमें दुबई पुलिस के पास एक अच्छी खासी बड़ी सुपर कार्स की फ्लीट भी देखने को मिलती है, जिसमें कि फरारी FF, लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर, बेंटली कॉन्टिनेंटल GT, बेंटली बेंटेगा, मर्सिडीज बेंज SLS AMG, BMW i8 और एस्टन मार्टिन 177 जैसी गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। और हाँ, इनके पास बुगाटी वेरॉन तक भी है। तो अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि कितना एडवांस है इनका पुलिस डिपार्टमेंट, और आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि कैसे इंडियन पुलिस भी काफी हद तक बाहर के डेवलप्ड देशों की पुलिस की तर्ज पर कार खरीद रही है और आगे बढ़ रही है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या ये पैसों की बर्बादी है या फिर हम सही दिशा पर जा रहे हैं? प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपके टाइम में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है, तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने विचार कमेंट्स के अंदर जरूर छोड़िए। थैंक यू। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि यार ये वेस्ट ऑफ मनी है। नहीं, बहुत अच्छा स्टेप है। ये वेस्ट ऑफ मनी बिल्कुल नहीं है। देखें, एक जगह पे कहीं पे मतलब कोई चोरी हो रही है, कोई मसला बन गया है, तो उस जगह पे जाना है, टाइम पे पहुंचना बहुत मैटर करता है। आपके पास जब अच्छी चीज नहीं है, आप क्विक रिस्पांस ही नहीं आवाम को कर सकते, तो ऐसी पुलिस का फायदा फिर अगले अपना काम रास्ते में खराब हो जाए और वो अगला अपने काम करके चला जाएगा। अब देखिए, पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान में जो एक नई फोर्स आई थी, डॉल्फिन फोर्स, उन लोगों को इन्होंने वो हैवा बाइक्स दी थी। तो जब हैवा बाइक्स दी जा रही थी तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, बड़ा ज्यादा कहा कि ये पैसा वेस्ट किया जा रहा है, ये सड़कों में भगा रहे हैं, रेसे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उसका एट द एंड जब आपको फायदे नजर आना शुरू होते, फिर आपने कहा कि वाकई अच्छा है। बिल्कुल, अभी वही डॉल्फिन है, कुछ भी होता है वो सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले, क्योंकि वो घूमते फिरते हैं, वो मोबाइल करते हैं, तो स्ट्रीट क्राइम जो है ना वो कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। समझ लें कि 80% वो कम हुआ है सिर्फ उन बाइक्स की वजह से। तो आजकल देखें, क्योंकि लाहौर में जो चल रहा है CCTV कंट्रोल हो रहा है, तो जहाँ पे कोई, मैं पीछे ना एक दिन देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि एक मोबाइल उन्होंने छीना है चोरों ने, तो मोबाइल स्नैचिंग हुई है, तो उन्होंने CCTV कंट्रोल से इन लोगों को बताया है कि वो बंदा इस तरफ जा रहा है, तो आप उस रूट पे जाएं। और वो बंदा भी अपने घर जाके एंटर हुआ है, तो उन्होंने ऊपर से जाके दबोच लिया। तो ये तो सिर्फ बाइक्स की बात है। तो जिन लोगों के पास ऐसी गाड़ियां जिन्होंने रखी हुई हैं इतनी अच्छी, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया अगर ये बात कह रहा है ना कि हमारे लोग कह रहे हैं कि ये वेस्ट ऑफ मनी, तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। आप दुबई की बात करें, उन्होंने बुगाटी रखी हुई है, ओह माय गॉड, मर्सिडीज, बुगाटी और क्या क्या कार्स हैं। और दुबई की पुलिस तो वैसे भी बहुत मतलब बहुत एक्टिव है और एक्टिव। मैं वो देख रही थी वीडियोस कि ना, एक ही बंदा जा रहा था कि वो रोड क्रॉस कर रहा था, और वो उस वे पे नहीं क्रॉस कर रहा था जो उन्होंने बनाया हुआ है, तो उसके मोबाइल पे रिंगिंग होना शुरू हो गई कि तुम गलत जा रहे हो और सीधा आओ, तो वो भी सीधे रास्ते पे। मैंने कहा ये लोग कितने एक्टिव हैं, मतलब कैमरा से देख रहे हैं कि ये बंदा गलत जा रहा है तो इसका एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे अब USA में देखिए जहाँ पे आपकी फोर्सेस अच्छी होगी ना, क्योंकि एक गवर्नमेंट है ना, उसके 2 से 3 काम है: अपनी आवाम को प्रोटेक्शन देना, अपनी आवाम को जो है वो अच्छी तालीम देना और अच्छी सेहत देना। ये 3 चीजें हैं। और जो कंट्री इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है,
तो जरी सी बात है, वो डेवलप हाँ, होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है। मतलब कि एज पुलिस ऑफिसर्स वाकई उन्होंने अगर मतलब वो किसी निकल गए हैं टारगेट पे, तो वो पूरे 24 आवर्स वो उन गाड़ियों में नहीं रह सकते जो उनके पास पहले थी। वो इतनी मतलब रफ एंड टफ किस्म की गाड़ी होती है, उनमें एसी भी नहीं होता, प्रोवाइड नहीं किया जाता, और इतनी सहूलियात तो उनको मिलनी चाहिए ना, मतलब एसी वगैरह और कुछ कैमरास वगैरह की सहूलत आगे पीछे की वो देख सकें कुछ। तो वो वाकई जो पहले गाड़ियां थी वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल था उसमें सरवाइव करना। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि लाइक अच्छी गाड़ियां दी जा रही हैं। और मैं देख रही थी कि इंडिया में हर स्टेट के लिहाज से गाड़ियां प्रोवाइड की जा रही हैं, लाइक केरला में, पंजाब में, कलकत्ता में, तो हर चेन्नई में, हाँ, तो वो अलग अलग पुलिस के लिहाज से, पुलिस डिपार्टमेंट के लिहाज से, मतलब बजट के लिहाज से। तो ठीक, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप बताएं आपको कैसी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें और देखते रहें इनसाइड डायरेक्शन। टेक केयर।